नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसी कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसमें दो पीढ़ियों के बीच जो अंतराल होता है और दो पीढ़ियां एक दूसरे को समझने की लगातार कोशिश करती हैं, उसमें टकराहट भी होती है और उस टकराहट से कई प्रकार की तरंगें निकलती हैं। आज हम जिस कहानी पर बातचीत करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है पिता और उसके रचयिता हैं ज्ञानरंजन। आप सबको मालूम है कि ज्ञानरंजन आज़ादी के बाद के एक प्रमुख कथाकार हैं और ख़ास तौर पर जो नई कहानी आंदोलन था, नई कहानी में जिस प्रकार की कहानियां लिखी जा रही थी उससे हटकर ज्ञानरंजन ने लिखा है और इसीलिए 60 के बाद की जो कहानियां लिखी गई, जो कहानीकार सामने आए, जो युग सामने आया, उसमें ज्ञानरंजन का विशेष महत्व है। ज्ञानरंजन ने जो भी कहानियां लिखी, उन कहानियों में जो परिवार के बीच जो आपसी संबंध हैं, उन संबंधों की बारीकियों को उकेरने की कोशिश ज्ञानरंजन ने की है। ज्ञानरंजन एक बहुत ही संवेदनशील कथाकार हैं और वे मूल्यों के बीच जो टकराहट होती है, जो दो पीढ़ियों की समझ होती है, उनके बीच जो अंतराल होता है और उस अंतराल से जो भी संवेदनाएं प्रकट होती हैं उसका बहुत ही गहराई से और सूक्ष्मता से ज्ञानरंजन चित्रण करते हैं। जैसा कि इस कहानी के शीर्षक से ही स्पष्ट है, इस कहानी में पिता का जिक्र किया गया है, पिता की कहानी कही गई है और ये जो अवलोकन बिंदु है पिता को देखने का, वह अवलोकन बिंदु है उनके बच्चे। पिता से बहुत प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि वे अपने पिता को बहुत ही सुख से रखें, आराम से रखें, लेकिन वे उसमें सफल नहीं हो पाते। पिता अपनी दुनिया में रहते हैं, उनका अपना अंदाज है और वे किसी की बात नहीं सुनते, यहां तक कि वो किसी की मदद लेने से भी इनकार करते हैं। और इस तरह जो तमाम सुख सुविधाएं जो बच्चों ने उनके लिए जुटाई, उसको इनकार करते हैं। वे बाहर खटिया पर सोते हैं, गर्मी में अपने बनियान से, जिसका प्रयोग किया गया है गंजी से, गंजी शब्द गंज से बना है, माने बाजार से, और इसी से गंजी शब्द बना है जो हम बनियान पहनते हैं, उसके लिए गंजी शब्द का। तो इसमें कहा गया है कि गंजी से वे अपनी पीठ खुजाते हुए, गर्मी में सोते हुए, परेशान होते हुए, कभी उठते हुए, कभी बैठते हुए, लेकिन बच्चों ने जो पंखे लगवाए हैं उन पंखों में जाकर वे नहीं सोते हैं। बच्चे कोई भी बात कहते हैं, जैसे उनका एक भाई है, वो कुछ पैसे भेजता है अपनी बहन के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, लेकिन जब भाई वापस आता है, घर लौटता है, तो वो पैसे उसके उसी तरह लौटा देते हैं उनके पिता। इस तरह की घटनाएं इस कहानी में हैं और इन घटनाओं के माध्यम से कई प्रकार की मनस्थितियां सामने आई। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पिता क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो उनके जो बच्चे हैं, वो बच्चे पिता को एक अभेद्य दीवार के रूप में, एक किले के रूप में देखते हैं और उनका दम घुटता है उस परिवेश में। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या
दो पीढ़ियां एक साथ नहीं रह सकती। क्यों बच्चों का मन घुटता है पिता को देखकर? इसलिए कि पिता अपनी जिंदगी खुद जीना चाहते हैं, पिता किसी का सहारा नहीं लेते और इसीलिए उनके बच्चे दुखी रहते हैं। बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। शहर और गांव की स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं और जिस प्रकार शहर में एकल परिवार अपना संसार निर्मित करता है, उसमें पिता का स्थान क्या हो सकता है? निश्चित रूप से इस कहानी में जो दो पीढ़ियों का ये संघर्ष है, खासतौर पर संघर्ष न भी कहें तो दो पीढ़ियों की जो अलग अलग मानसिकता है, उस मानसिकता को इस कहानी में व्यक्त किया गया है। ज्ञानरंजन की खूबी यह है कि वो जो विभिन्न संबंधों की तलाश करते हैं, उन संबंधों में जो अंतर्विरोध दिखाई देता है, उन संबंधों की जो बारीकियां हैं, उन संबंधों के बीच जो उथल पुथल है, उसका वे केवल बाह्य वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि वो उसका आंतरिक चित्रण करते हैं। और इस आंतरिक चित्रण करने के दौरान पाठक ये सामने पाता है कि जितनी भी परिस्थितियां उभर कर सामने आ रही हैं, वे बहुत जटिल हैं, आसान परिस्थिति नहीं है। जहां तक सामान्य स्थिति में पिता और पुत्र का संबंध है, दोनों के बीच एक ईगो होता है, एक अहम का भाव होता है। पिता झुकना नहीं चाहता है, पुत्र अपनी बात मनवाना चाहता है। लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल भिन्न है। यहां भी उनके बच्चे ये चाहते हैं कि पिता उनके अनुसार करें, लेकिन पिता उसे इनकार करते हैं। और ये केवल एक व्यक्ति का जो निजीपन है, उसमें पिता कहीं भी दखल अंदाजी नहीं चाहते। और इसको उनके बच्चे ये समझते हैं कि पिता हमारी अवहेलना कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है उन्हें कि हम पिता की जो स्थिति है, उस स्थिति से हम क्यों रूबरू, क्यों नहीं उससे किनारा काट लें, क्यों ये हमारे विकास में, हमारी प्रगति में, हमारी स्वच्छंदता में, हमारी स्वतंत्रता में ये बाधक बने बैठे हैं। एक तरफ नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को अपनी तरफ, अपने आगोश में खींचना चाहती है, दूसरी तरफ पुरानी पीढ़ी अपनी दुनिया में रहना चाहती है। और पिता और पुत्र के बीच जो ये क्लैश है, जो विरोध है, जो मानसिक अवरोध है, उस मानसिक अवरोध को ही पिता के माध्यम से ज्ञानरंजन ने इस कहानी में रखा है। ज्ञानरंजन ने इस कहानी में दिखाया है कि पिता अपनी जिंदगी अकेली जीना चाहते हैं। वे परिवार में रहते हैं, लेकिन परिवार में रहकर भी वे अकेले हैं और उनकी अपनी दुनिया है और वे अपनी दुनिया में किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहते। अक्सर ये होता है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता है, जो व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी जिंदगी में किसी प्रकार की दखलंदाजी न हो, उसको लोग उसका ईगो मान लेते हैं, उसका अहम भाव मान लेते हैं। ज्ञानरंजन ने यह दिखाया है कि वो पिता का अहम भाव नहीं है, बल्कि पिता चाहते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, अपने निर्णयों के अनुसार अगर वे अपने बच्चों के साथ भी रहते हैं तो वे अपनी शर्त पर रहें, अपने निर्णयों का पालन करें। जैसे उनके लिए एक बहुत अच्छा शावर बनाया जाता है बाथरूम में, उसमें जाके कभी नहीं नहाते हैं, बल्कि आंगन में ही नहाते हैं पानी भरकर। उनकी वो आदत है, वे अपनी वे आदत नहीं छोड़ना चाहते हैं।
एक तरह से इसको रिजिडिटी कह सकते हैं कि एक हठीलापन है उनमें। लेकिन व्यक्ति में ये हठीलापन क्यों न रहे? क्योंकि जब तक यह हठीलापन है तभी तक उसकी जिंदगी है। जिस दिन वह अपना स्वभाव छोड़ देगा व्यक्ति, तो वो व्यक्ति पुनः वह नहीं रह जाएगा जिसकी परिकल्पना उसने की है, जिस प्रकार का जीवन उसने बनाया है। रात का समय है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, पुत्र अपने परिवार के साथ कमरे में सोया हुआ है और पिता बाहर खटिया लगाकर गर्मी में सोने का उपक्रम कर रहे हैं। नींद नहीं आ रही है और कभी वो बाहर निकलकर कुत्ते को भगाते हैं, कभी बाहर निकलकर आम टूटे हुए आमों को बटोरते हैं और इसी प्रकार उनकी दिनचर्या चलती है। और कभी जोर जोर से कुछ बोलने लगते हैं और सबसे बड़ी बात कि पूरा परिवार सोया हुआ है लेकिन पुत्र को नींद नहीं आती। वो अपने पिता से बहुत जुड़ा हुआ है और वो चाहता है कि उसके पिता सो जाएं और तब उसको नींद आए। लेकिन न पिता सोते हैं न पुत्र को नींद आती है। वो इसी उधेड़ में है कि उसके पिता चाहते क्या है और क्यों कर रहे हैं ऐसा। वो कभी भी अपने पिता के इस मनस्थिति से परिचित नहीं हो पाता। उसे लगता है कि उसके पिता उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। उसे यह लगता है कि वे जो भी करते हैं अपने पिता के लिए उसके खिलाफ वो काम कर रहे हैं। तो लगातार ये जद्दोजहद इस कहानी में चलती रहती है। सवाल ये उठता है कि ज्ञानरंजन क्या दिखाना चाहते हैं अपनी इस कहानी से, क्या कहना चाहते हैं वो। क्योंकि ये मात्र एक पिता और पुत्र के बीच तालमेल का ही अभाव नहीं है, बल्कि ये दो मनस्थितियां हैं, ये दो व्यक्तित्वों का प्रश्न है। एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व में घुलना नहीं चाहता। हमारे जो संबंध होते हैं उन संबंधों के निर्वाह में भी हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पर जब बड़े बूढ़े हमारे घर में रहते हैं, बुजुर्ग हमारे घर में रहते हैं, तो वे जो कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी जिस ढंग से जीना चाहते हैं, उनको उस ढंग से जिंदगी जीने देनी चाहिए। कभी कभी ये लगता है कि पिता घर में है या मां घर में है तो हम घर छोड़कर बाहर सैर सपाटे के लिए नहीं जा सकते। पिता क्या सोचेंगे, मां क्या सोचेंगी, तो वो जो बुजुर्ग होते हैं वो एक अवरोध बन जाते हैं उनके सामने। लेकिन ये अवरोध तब नहीं बनेगा जब पिता भी अपनी जिंदगी जिए और जो पुत्र है, जो नई पीढ़ी है, वो भी अपनी जिंदगी जिए। पूरी जो कहानी का आरंभ है, जब आप कहानी आरंभ में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार पिता को कष्ट हो रहा है और वो सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर पंखे में सोने नहीं जा रहे हैं। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांटकर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था। पिता को नींद नहीं आ रही है, लेकिन वो किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। देख रहा है अपने पिता को, किस प्रकार पिता
अपने को कष्ट दे रहे हैं। वह जब घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तरा बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बसता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। पिता पुत्र एक दूसरे से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। पुत्र अपने को ग्लानि भाव उसके भीतर भर रहा है कि वह पिता की कोई सेवा नहीं कर रहा है। पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, बैठकर पंखा झल रहे हैं बाहर, लेकिन वो कुछ नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता। वह अपने को लाचार महसूस करता है और वो दीवार से टिककर बैठ जाता है। एक ऐसी मनस्थिति उसके भीतर आती है, इस स्थिति में हो जाता है कि वह दुखी हो जाता है। क्यों? अपने पिता के व्यवहार के कारण। उसे वह अपने पिता को समझ ही नहीं पाता है कि मेरे पिता क्या चाहते हैं। और पूरी कहानी में इस बात का जिक्र बार बार आता है कि पिता, कहानी में जो पिता है उसे पुत्र क्यों नहीं समझ पाता। ये एक विस्तार से, और उस विस्तार में कई घटनाएं सामने आई हैं और उसमें बार बार ये सोचता है अपने पिता के बारे में। पिता अद्भुत और विचित्र है। वो सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह ऐसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने लगा था। और एक तरह जब यह स्थिति आ रही है तो पिता के प्रति उसके मन में एक हिकारत का भाव आ रहा है और वो कहता है कि मैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े ला के देता हूं और वो पता नहीं किस दर्जी से सिला के आ जाते हैं। यहां भी पुत्र यह चाहता है कि पिता वैसे ही हो जाए जैसे वह चाहता है, और पिता ये नहीं चाहते हैं कि वह वैसे ही हो जाए जैसे उसका पुत्र चाहता है। संघर्ष की स्थिति यही है, दुविधा की स्थिति यही है। दोनों पीढ़ियां अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी शर्तों पर एक साथ रहना चाहती हैं, लेकिन रह नहीं पाती क्योंकि उनके बीच संघर्ष होता है आत्मसात करने का। पुरानी पीढ़ी के बुजुर्ग खुद अपनी जिंदगी स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं और नई पीढ़ी इस बात के लिए चिंतित होती है, चाहे प्यार से ही सही, कि वो उनकी शर्तों पर जिए, उनकी शर्तों का पालन करें। अपने पिता को याद करते करते जो बेटा है जिसके अवलोकन बिंदु से हम ये कहानी देख रहे हैं, वो बहुत चिंतित हो जाता है। और इसमें जो भाव आता है वह एक अकेलेपन का भाव आता है। जब वह पिता को अकेला देखता है तो खुद को भी अकेला महसूस करने लगता है, और यह अकेलापन शहरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुण है या सबसे बड़ी विशेषता है कि शहर में व्यक्ति भीड़ में रहकर भी अकेला है। इस दौर में जितनी भी कहानियां लिखी गई, उन कहानियों में ये अकेलापन, व्यक्ति का अकेलापन बार बार झांकता है। कोई किसी कारण से अकेला है, कोई किसी कारण से अकेला है, कोई पिता के अलगाव और विलगाव के कारण अकेला है। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा, पीठ के पसीने से बनियान चिपकी हुई थी, बेहद घुटती हुई गर्मी, मन उसका मथा जाता था। ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति आपको परिंदे कहानी में भी दिखाई देगी। निर्मल वर्मा की जो कहानी है परिंदे,
उसमें भी ये अकेलापन दिखाई देगा। तो जो ये अकेलापन है वो मथ रहा है सबको, वो अपने पिता के बारे में सोच सोचकर अपने को अकेला महसूस कर रहा है। उसको इस बात से भी अकेलापन महसूस होता है, अलगाव महसूस होता है कि पिता ने अपनी सारी जिंदगी रामायण और गीता पढ़कर ही कैसे गुजार दी। कैसे कोई गुजार सकता है अपनी जिंदगी केवल रामायण और गीता पढ़ के। उसने किताबें भी दी पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं, पिता रामायण और गीता पढ़ते रहे क्योंकि उसी में उनका संस्कार ढला था। और उनके संस्कार को जो बदलने की कोशिश और उसमें जो विफलता मिल रही है उनके पुत्र को, वह उसके अकेलेपन और उसके अवसाद की कहानी है। पूरी कहानी अवसाद से भरी हुई है, कहीं भी कोई सुख नहीं है इस कहानी में। इस कहानी में एक पीड़ा ही है, इस कहानी में एक जलन है, कह सकते हैं एक शीत युद्ध है इस कहानी में। और ये पिता और पुत्र के बीच का शीत युद्ध है। वो चाहता है कि वह जबरन अपने पिता को पंखे के नीचे सुला दे, वो नहीं कर पाता और वह बेबस अपने को महसूस करता है। ये जो परिवेश कायम किया गया है इस कहानी में, वो शहर का परिवेश है। और जिस प्रकार से घर के बाहर जो ट्रेन की आवाज आती है, ट्रक के गुजरने की आवाज आती है, वह एहसास कराती है कि बाहर तो शोर है लेकिन भीतर बिल्कुल अकेलापन। तो यह कहानी केवल पिता और पुत्र के संबंध की कहानी नहीं है, ये अकेलेपन और अकेलेपन से उपजे अवसाद की भी कहानी है। और इसीलिए इस कहानी को पढ़ते वक्त हमेशा ये महसूस होता है कि इसके भीतर जो दुख की, पीड़ा की जो अंतर्धारा है, जो अकेलापन है, जो अवसाद है, उसको झेलने पर मजबूर है, क्योंकि वह अपनी शर्त पिता पर लादने की कोशिश करता है। पिता उसकी शर्त मानने को तैयार नहीं है और इसी उधेड़-बुन में यह कहानी समाप्त हो जाती है और अंत में सुबह हो जाती है। और कहानी का अंत में पढ़ता हूं, सुबह जो दूर है कि भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौए कांव कांव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आ गया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है, दूसरे कमरे स्तब्ध है। ये जो स्तब्धता है, ये जो लू की गर्मी है, वही इस कहानी का सार है। उसे पिता के सोने का इंतजार है, लेकिन पिता सोते नहीं क्योंकि वे अपनी शर्तों पर सोना चाहते हैं। तो इस प्रकार इसमें पुत्र अपने पिता की जिंदगी को अपनी शर्तों में कैद करना चाहता है, लेकिन वह कर नहीं पाता है। यह एक व्यक्ति की विडंबना है और इसी विडंबना के बीच हमें भी कई परिस्थितियों में इस प्रकार की जिंदगी जीनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच का भी संबंध इसी प्रकार अवसादपूर्ण हो सकता है यदि हम अपनी पत्नी को या अपने पति को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने की चेष्टा करें। तो इस प्रकार ये संबंधों के बारीकियों को पेश करने वाली कहानी है और उस कहानी से यह बार बार ये बात निकलती है कि संबंध को यदि मजबूत रखना है, संबंध को यदि अवसाद से अलग रखना है, तो सबको अपनी अपनी शर्तों पर जीना होगा। तो आज हमने पिता कहानी का अध्ययन किया और हमने ये समझा
इस कहानी के माध्यम से कि संबंध क्या होते हैं, संबंध की बारीकियां क्या होती हैं और संबंध किस प्रकार हमें अपने जीवन में अवसाद या खुशी दे सकता है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।